ये जो रिक्शा ये रोड पे खड़ा करके रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रिक्शा है इसने ये पहले इस लिफ्टर के ऊपर था, अब उसने वो रिक्शा लिफ्टर से उतार के उसको रोड के सेंटर में खड़ा कर दिया। और जो दूसरा रिक्शा है जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मुताहिर गिल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ये देख सकते हैं आप पीछे कि हमने अपनी गाड़ी को बना लिया इस टाइम पूरा पिकअप। ये वेल्डिंग प्लांट की टैंकी है जो मैंने अपनी गाड़ी की बैक सीट्स पे रखी हुई है। और मैं आपको ये देखें, लुक वाओ अमेजिंग। इसको क्यों रखा हुआ है इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरे जख्मों में अपसेट भी होता हूँ जब मैं इस टैंक को देखता हूँ और मेरे दिल को खींच भी पड़ती है। लेकिन इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ देर पहले, आज से मेरा ख्याल है आफ्टर बिफोर 2 years, मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की थी जिसमें मैं बनाता था चेयर्स। और जिस तरह ये ऑफिस में विजिटिंग चेयर्स पड़ी होती हैं, आप जाते हैं तो जिन चेयर्स पे बैठ के वेट करते हैं, मेरा ऑफिस फर्नीचर की फैक्ट्री का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बस पता नहीं क्या हुआ, आई कांट अंडरस्टैंड कि मतलब अच्छा खासा एक बिजनेस मेरा चल रहा था, फिर एकदम वाइंड अप करना पड़ा और सब फिर फारिग हो गया, बोड़े में हो गया। तो अब ये टैंकी का भी बोड़े में करने जा रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट्स, इसको पूरा लाहौर घुमाया मैंने 3-4 दिन। ये मेरे ख्याल से थर्सडे की आई थिंक मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है और थर्सडे का मैं इसको पूरा लाहौर घुमा रहा हूँ, घुमाई जा रहा हूँ। अब इसको मैं इसके अड्डे पे छोड़ने आया हूँ, इसके स्टेशन पे छोड़ने आया हूँ। आगे से पता नहीं इसकी किस्मत कहाँ की होती है कहाँ की नहीं। और लो जी, अभी शॉप बंद है, टाइम हो गया है, कोई शॉप अभी क्या। हम कुछ खाने पीने का सोचते हैं। हम अब आ जाए हैं ग्वाल मंडी मैन। यस, इट्स अंदरून ग्वाल मंडी में आए हैं। अब कुछ खाने का सोचते हैं, क्या खाएं। हम सोचते हैं हम खाते हैं, हम सोचते हैं हम खाते। लस्सी पी फीके की, तो मैं कहता हूँ सुस्ती बड़ी चढ़ जानी। तो हम ये अमृतसरी हरिसा है गाइस, हरिसा खा लो गाइस। लेकिन इससे अच्छा हरिसा जो है ना, वो ये वाला सबसे मशहूर और पुरानी अलमशहूर हाजी साहब अमृतसरी हरिसा, इसका हरिसा सबसे बेस्ट है। और हम आपको कभी ट्राई भी करवाएंगे। मेरे फादर मुझे करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हम जुमेरात हर थर्सडे को जब मेरे फादर पाकिस्तान होते थे, हम कब्रिस्तान दादा अबू और दादी माँ की कब्र पे फातिहा के लिए जाते थे। तो मेरे फादर सुबह का नाश्ता मुझे इस अमृतसरी हिस्से से करवाते थे और मैं खाता नहीं था, मुझे वो ज़बरदस्ती मतलब मुझे खिलाते थे कि खा। वो जो पता नहीं इसका क्या तड़का टाइप कोई सीन होता है, देसी घी का तड़का लगाते हैं, तो वो वाली वो लगवाते थे देसी घी के तड़के वाली। हम एंटर हो गए हैं ग्वाल मंडी लाहौर में, देख सकते हैं। और ये शर्ट मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैंने शर्ट चेंज करनी है। एक इवेंट है, अगर वहाँ पे गए तो हम ये शर्ट पहनेंगे, नहीं तो हम जिस शर्ट में हैं उसी में अपना गुजर बसर करेंगे। भाई ग्वाल मंडी भी मेरे ख्याल से आजकल ठंडा पड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ये बट कराही मतलब इधर और भी काफ़ी मशहूर हैं। जो आगे से स्ट्रेट जाके राइट होंगे ना तो फिक्के की लस्सी आ जाएगी। तो यही सीन है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई शेक टाइप चीज़ पीऊँ। और अब हम ढूंढते हैं कि इधर से शेक कहाँ से मिलेगा। वैसे तो मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहूँगा, लेकिन उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कोई शॉर्ट मूवी टाइप शूट करूँ। तो उसका कहना है वे लोग कहते आंधे नहीं थे, शॉर्ट मूवी बनानी है। लेकिन बनाएंगे। ये सामने मिल्क शेक वाला आ गया, इससे हम पियेंगे शेक। और इस तरफ जो है वो फीका लस्सी वाला, तो अब हम पियेंगे यहाँ से शेक। ग्वाल मंडी में इस टाइम फिर रहे हैं और अब शेक पियेंगे, तो फिर जो बाकी की रूटीन है वो आपको दिखाएंगे। लेट्स गो।
भाईजान ये अंदरून की रौनकें हैं। अभी इधर आपको कोई मतलब ट्रैफिक इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही ये 12 या 1 बजेंगे तो इधर आप देखता सही होता क्या है। यहाँ पे आप बाइक नहीं गुजार सकेंगे यहाँ से आप। और ये लोग अब इधर से नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन मैंने नाश्ता नहीं करना, मैंने शेक पीना है। तो लेट्स गो, हम शेक पीते हैं। ये ग्वाल मंडी आई थिंक चौंक है, वो सामने किंग बर्गर है। इससे हमने बहुत बर्गर्स खाए हुए हैं बचपन में, और इसकी भी आपके अंदर मैं सस्पेंस पैदा कर रहा हूँ। और इसकी भी स्टोरी बड़ी, ये जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, मुझे इधर इसलिए ज़्यादा पता है कि मैं यहाँ रहता था। अब आप लोग हैरान रह जाएंगे कि मैं यहाँ क्यों रहता था। भी सारी सूरत हाल आपको बताएंगे इन डिटेल। क्या शेक है यार बनाना? 80 रुपये का एक दिन। अगर सामा भाई ये ब्लॉग देख रहे हैं तो ये उनके और मेरे सबके फेवरेट शूज़ हैं, ब्लैक। और गाड़ी भी काफ़ी गंदी हुई है। इसका भी कोई हमने इसको सोच रहा हूँ मैं इसको कंपाउंड वगैरह करवाऊँ ताकि बिल्कुल ये लश हो जाए। आजकल मैं ज़रा एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हूँ। प्रोजेक्ट मीन्स कि मैं गाड़ी तैयार करने का सोच रहा हूँ। और क्या लगता है आपको कि मैं गाड़ी तैयार कर लूँगा या नहीं कर सकूँगा? मुझे बताएं ज़रा, लाजमी बताना है आप सबने। और गाड़ी लूँ तो कौन सी लूँ? मेहरान, खैबर टू डोर जिसे स्विफ्ट भी कहा जाता है, उसके बाद शराट। ये जो मग है ये 80 रुपये का, और शेक भी ठीक है। अब पता नहीं, मुझे लग रहा शेक के जो बनाना है, बनाना के अलावा इन्होंने बीच में इसके बादाम डाले हैं, पता नहीं क्या, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जैसे बादाम। इंटरेस्टिंग शेक। तो जी शेक पी लिया है, और लेकिन लग नहीं रहा नाश्ते की अभी भी तमन्ना है। भाई झटके बंदे हैं, देसी से बंदे हैं। जब तक पराठा या 2-3 नान ना खा लें तब तक लगता ही नहीं है कि नाश्ता किया है। तो ग्वाल मंडी से हमने शेक पी जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और इधर की भी यार अपनी एक ना ग्रेस है, मतलब इस जगह की। आप को बहरिया टाउन, DHA में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ मिलेंगी। वो कहते हैं हर चीज़ का, हर शख्स का एक अपना मुकाम होता है और अपनी वैल्यू होती है, और इसका भी वही सीन है। तो हम किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे ये लगता है कि ये जगह बेस्ट है हर लिहाज से। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जुड़े रहे हमारे साथ। पीस आउट। अब गरीब बंदा अपनी दुकान के आगे खड़ा होकर वर्किंग भी नहीं कर सकता। गार्डन्स वाले आए हैं, ठीक है। अब इसने ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, इसको ये नज़र आ गया है कि मतलब ये गाड़ी, ये जो रिक्शा ये रोड पे खड़ा करके रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब ये जो रिक्शा है, इसने ये पहले इस लिफ्टर के ऊपर था, अब उसने वो रिक्शा लिफ्टर से उतार के उसको रोड के सेंटर में खड़ा कर दिया। और जो दूसरा रिक्शा है, जो बेचारा मजदूर अपनी मेहनत करके कमा रहा है, उसको उठा लिया। रिक्शा खुला हुआ सारा, उसका इंजन वगैरह रिपेयर हो रहा है। वो देखिए नीचे ईंट्स वगैरह रख के पूरा उसने रिपेयर कर रहा है। और ये जो रिक्शा पहले लिफ्टर पे था, उसको नीचे उतार के अब इसको उठा लिया। बस अपने डेजिग्नेशन का जो लोग इस तरह फजूल और नाजायज फायदा उठाते हैं यार, उस बेचारे की रोजी रोटी है। वो दुकान लगा कर बैठा हुआ है, वो किधर रिपेयर करे, किधर अपना रिक्शा को रिपेयर करे? गलत है यार, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं अपने डेजिग्नेशन का, अपने यूनिफॉर्म का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अब ये जो रिक्शा इसने पहले लिफ्टर पे उठाया हुआ था, अब इसको क्यों उसने रोड के सेंटर में खड़ा कर दिया है? कहता जी तू रोड ब्लॉक कितना है। हूं नहीं रोड ब्लॉक होया है, जो ये रिक्शा सेंटर में लिफ्टर से उतार के और दूसरा रिक्शा इसने उठा लिया। अब रोड ब्लॉक नहीं हुआ, अब रोड खुल गया है क्योंकि उसने दूसरा रिक्शा उठा दिया। हालांकि वो रिक्शा है जो लिफ्टर के ऊपर अब है, वो रोड के साइड पे था, अंदर था थोड़ा, रोड ब्लॉक नहीं था। अब जो रिक्शा इसने ये वाला नीचे उतारा है, इससे रोड। यार मैं गया हूँ, मैंने सलाम किया, आगे से वो उसको बोल रहा है तेरी क्यों कहा तू मेरे नाल बदतमीजी करें, तू कौन होना है, ये वो ऐसे उससे। मतलब यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डेजिग्नेशन है, आप अच्छी पोस्ट पे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए।
प्लीज़ इस पे गौर करें, आप सबकी बहुत मेहरबानी। अगर आप भी कहीं आपके साथ ऐसा मामला होता है तो यार किसी को डिग्रेड करने का हमें कोई हक नहीं है, उसकी ज़ात पे उंगली उठाने का, उसकी औकात याद दिलाने का। अगर ये वार्डन वाला ना होता तो इसकी क्या औकात थी, उसका रिक्शा लिफ्टर पे उठा लेता। ये फिर अपने डेजिग्नेशन का और अपने यूनिफॉर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। नहीं होना चाहिए। मुझे बुरा लगा। बाकी अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को हिदायत दे। जहाँ मैं गलत हूँ सबको हिदायत आनी चाहिए, मुझे भी दे। मैं गलत हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखाए, जो लोग गलत हैं उनको सीधा रास्ता दिखाए। अगर आपको लगता है मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि ये खिलाफ है, मैं अगर मेरे पास अथॉरिटी कोई नहीं तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूं। तो अगर मेरे पास मेरा कैमरामैन होता या मेरी पूरी टीम होती तो मैं रिकॉर्ड करता और आप लोगों को भी दिखाता कि किस तरह ये उससे बहस कर रहा था। पीसा सीन ये हुआ था कि हमारी ये जो गाड़ी थी, हम बैक कर रहे थे और गाड़ी बज गई थी खंबे में, और ये बैक लाइट हमने खोल के हम मोंटगोमरी रोड ले आए हैं। खोली भाई ने, और हमने कहा जो पैसे बचते हैं वो तो बचाओ। इसका कवर पता कर रहे हैं, कवर मिल रहा है इसका 1300 रुपये का फिक्स प्राइस। और अब हमने ढूंढना है इसका कवर कोई सस्ता सा कहीं से मिल जाए। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसका कवर सस्ता सा कहाँ से मिलेगा। ये देखें कितनी अजीब लग रही। हाँ जी, नहीं देख नहीं लेनी है ज़्यादा देर सामने दुकान है अपनी जगह पर है वाली मुस्तकीम की हिसाब किताब है। रेट दिखाओ, रेट दिखाओ। चिकन वाले जो पीछे चने वाले है वजन पूरा होता है? सर तैयार वजन होता है, नहीं होता पूरा। तैयार वजन होता है, कच्चे चावल नहीं होते। अद्धी देग क्यों होती है, गहरी क्यों नहीं होती देग? गहरी का यही हिसाब होता है उस्ताद ही, पक्का पकाया वजन होता। पक्का पकाया है। अच्छा, कच्चे चावल ही। चलो कभी जरूरत पई तो लवांगे जरूर। ठीक है जनाब। आपकी सर्दी आ गई है? किसे लगे हुए वीडियो कर ये भी लोग बन रहे हैं। ओए एक मिनट, मेरी शर्ट में खराब है। मैंने कैप लेनी थी। कैप क्या करनी है, आप ऐसे इतने हैंडसम ओ यार कैप लेनी है। क्यों? वैसे ही नहीं, ये जैकेट क्यों पहनी हुई है इतनी गर्मी में, हाथ नहीं होगी? मैं नहा गया। मैं नहाया था तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने इसलिए जैकेट पहन लिया। मैं उतार देता हूँ। यार एसी चला रही है दिमाग से। फाइनली आज का डे भी स्पेंड हो गया है अच्छे तरीके से, और अब हम वापस जाएंगे घर की तरफ। और ये हमारी खड़ी हुई है गाड़ी। आपको इसकी बैग मैंने पहले भी दिखाई थी। लाइट का कवर जो है वो नहीं लग सका क्योंकि टाइम शॉर्ट था, बिजी थे। अब ऐसे ही जाएंगे घर और कल लाइट लगवा लेंगे। तो उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।